शीतलहर के कारण कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है एवं कई दफे यह जानलेवा भी साबित होता है। शीतलहर का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को रहता है। शीतलहर तब चलती है जब मैदानी इलाके में तापमान 7 डिग्री से नीचे चला जाए और तेज हवा चलने लगे। शीतलहर के दौरान मोटे कपड़े जरूर पहनने चाहिए और पूरे शरीर को ढक कर चलना चाहिए। इन दिनों विभिन्न राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोगों को सबसे अधिक चिंता स्कूल जाने वाले बच्चों की होती है। सबसे अधिक परेशानी उस समय होती है जब शीतलहर कोल्ड वेव चलती है। शीतलहर के दौरान बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक बीमार होते हैं। इन दिनों में तापमान 7 डिग्री से नीचे चला जाए और इस दौरान तेज हवा भी चले तो यह शीतलहर कहलाती है। यह अवस्था 2 से 3 दिनों तक लगातार बनी रहती है। अगर तापमान 5 डिग्री से नीचे चला जाए तो यह गंभीर शीतलहर कहलाती है। लानीना वर्षों के दौरान ठंड की स्थिति अत्यंत तीव्र हो जाती है। शीतलहर का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को रहता है। अधिक ठंड होने से श्वसन तंत्रों में संक्रमण, बच्चों में दम्मा या खांसी की बीमारी। आज सुरक्षित शनिवार का विषय शीतलहर है, तो चलते हैं हमारे विद्यालय के बच्चों के बीच कि वो शीतलहर के विषय में क्या बताते हैं। क्या नाम है आपका? दिव्या कुमारी। दिव्या, आप बताएं शीतलहर के बारे में। शीतलहर में बंद कमरे में आग ना जलाए, धुएं से खुद को बचाए, सुरक्षा रखो हर हाल, शीतलहर में यही है कमाल। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। आप बताइए क्या शीतलहर से बचाव के बारे में कहना चाहते हैं? शीतलहर का असर भारी बीमारी बन सकती है, तैयारी रखे हर इंसान, तैयारी समय पर रखो अपना ध्यान, शीतलहर से बचे हर इंसान। बहुत अच्छे, जोरदार ताली इस बच्चे के लिए। आप बताइए शीतलहर से बचाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? शीतलहर में ठंड बढ़ जाती है, लापरवाही बीमारी लाती है, गर्म खाना गर्म वस्त्र शीतलहर से बचाव का शस्त्र। बहुत अच्छे। शीतलहर के समय गर्म भोजन का सेवन करना चाहिए। आप बताइए क्या बताना चाहते हैं शीतलहर के बारे में? शीतलहर में नंगे पैर ना चले, ठंड में शरीर को खुले ना छोड़े, गर्म कपड़े गर्म मोजे पहने, शीतलहर से सुरक्षा पाएंगे। बहुत सुंदर। शीतलहर के समय खुले शरीर में से नहीं घूमना है। बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? पीयूष कुमार। पीयूष, आप बताइए शीतलहर से बचाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? शीतलहर का मौसम आया, सावधानी का संदेश लाया, गर्म कपड़े गर्म विचार, शीतलहर हारे जीते परिवार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं शीतलहर के बचाव के बारे में? शीतलहर का सावधानी से होगी विकास, गर्म कपड़े गर्म भोजन, सावधानी से बचाव का समाधान। बहुत अच्छे। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं शीतलहर के बचाव के बारे में? शीतलहर आई, चेतावनी लाई, लापरवाही से मुश्किल बढ़ाई, सावधानी अपनाओ हर बार, शीतलहर से सुरक्षित परिवार। बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? साहिल रजा। साहिल, आप बताइए शीतलहर से बचाव के बारे में? शीतलहर आई है, सावधान रहना, गर्म कपड़ों में आदत से भरना, बच्चे बुजुर्गों को रखो ध्यान, शीतलहर से सुरक्षित हर इंसान। बहुत अच्छे। शीतलहर के समय गर्म कपड़े पहनना चाहिए। आप बताइए शीतलहर के विषय में? शीतलहर आई, ठंड बढ़ाई, गर्म कपड़ों ने रक्षा निभाई। बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? आहिल रजा। आहिल, आप बताइए शीतलहर से बचाव के बारे में? शीतलहर में ठंड में न बने, लापरवाही का दोष, अलाव जलाए, दूरी बनाए, शीतलहर से खुद को बचाए। बहुत अच्छे। जोरदार ताली इन बच्चों के लिए। बहुत अच्छा उन्होंने शीतलहर से बचाव के स्लोगन बताए हैं। एक बार जोरदार ताली। शीतलहर आई, ठंड बड़ी, गर्म कपड़े पहनो सभी। टोपी मफलर साथ में ले लो, मेरी बात को सुन लो जी। शीतलहर आई, ठंड बड़ी, शीतलहर आई,
सुबह सुबह बाहर न जाए, कोहरे में मत दौड़ लगाए। धूप में बैठो, दूध पियो, ठंड बीमारी दूर भगाए। शीतलहर आई, ठंड बड़ी, गरम कपड़े पहनो सभी। शीतलहर शीतलहर के समय क्या करें तो सुने। शीतलहर में क्या करना है सबको आज बताना है। गर्म कपड़े पहन कर चलना, सिर और कान ढकना है। शीतलहर आई, फिर एक बार शीतलहर। गरम पानी, चाय, सूप समय समय पर पीते रहें। बच्चे बूढ़े सबका ध्यान मिलकर हम सब रखते रहें। शीतलहर आई, ठंड बड़ी, एक बार शीतलहर आई। अब शीतलहर के समय क्या ना करें तो सुने। शीतलहर में क्या न करना इस बात को भी जान लो। ठंड में नंगे सिर न चलना, लापरवाही छोड़ दो। शीतलहर आई, ठंड बड़ी, गरम कपड़े पहनो सभी। शीतलहर आई, गीले कपड़ों में न रहना, खुली हवा में देर न जाए। रात भोर में बाहर न घूमो, अपनी सेहत को बचाए। शीतलहर आई, ठंड बड़ी, शीतलहर आई। जल्दी जल्दी। शीतलहर आई, ठंड बड़ी, गरम कपड़े पहनो सभी। शीतलहर आई, ठंड बड़ी, गरम कपड़े पहनो सभी। कितनी ठंड हो गई है, बाप रे। अरे पापा, आप तो बीमार पड़ जाओगे। अरे अपनी बेटी से कुछ तो सीख। ठंड से अगर नाक और उंगलियां सुन हो गई या पीले पड़ गए तो मुझे ही तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। सच में दादाजी? हाँ बिल्कुल, पर अभी तक तो सब सलामत लग रहा है ना पिताजी। हाँ अभी तक सलामत। इस सर्दी के मौसम में शीतलहर से बचें और बचाएं और सुरक्षित रहें। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श विद्यालय तुलसा जिगरगंज जिला किशनगंज से हूँ। आज मैं आप सभी के सामने शीतलहर से होने वाले खतरे और उससे बचाव के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। साथियों, शीतलहर के समय बहुत ठंडी हवा चलती है और तापमान बहुत नीचे चल जाता है। इससे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया जैसी बीमारियां हो सकती है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अधिक ठंड से हाथ पैर शून्य हो सकते हैं और कभी कभी जान का खतरा भी हो सकता है। अब बात करते हैं बचाव की। शीतलहर से बचने के लिए हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए, जैसे स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी और मोजे। सुबह और रात में भी बिना जरूरी काम के बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्म भोजन करना चाहिए
सके बने हुए हो पूरे तन को हम ढके पाए प्रखर सुकून रे बच्चों पाए प्रखर सुकून। शरीर ठंडा सुनने पर ना बार बार उल्टी आना। शरीर ठंडा सुनने पर ना बार बार उल्टी आना। शीतलहर का है ये लक्षण सबके बच के रहना तुम रे बच्चों बच के रहना तुम। सर्द हवाओं को हराओ मिलजुल कर गर्मी फैलाओ। सर्द हवाओं को हराओ मिलजुल कर गर्मी फैलाओ। शीतलहर के प्रकोप को हम बेअसर कर देंगे रे बच्चों बेअसर कर देंगे। शीतलहर आई ठिठुरन लाई सबको मिलकर करना बचाओ। शीतलहर आई ठिठुरन लाई सबको मिलकर करना बचाओ। कंबल बांटो अलाव जलाओ दूजे को दो प्रेम भाव रे बच्चों दूजे को दो प्रेम भाव। कपड़े तन से हो सके बने हुए हो पूरे तन को हम ढके पाए प्रखर सुकून रे बच्चों पाए प्रखर सुकून। कुंभ समान शरीर है अपना रखो इसे सहेज कर। कुंभ समान शरीर है अपना रखो इसे सहेज कर। गर्माहट संग जीवन जियो सर्द हवाएं दूर कर रे बच्चों सर्द हवाएं दूर कर। कपड़े तन से हो सके बने हुए हो पूरे तन को हम ढके पाए प्रखर सुकून रे बच्चों पाए प्रखर सुकून। चलो धन्यवाद। आदर्श मध्य विद्यालय तुलसा दिगलवैन जिला किशनगंज से हूँ। सुरक्षित शनिवार का आज का विषय आज मैं आप सभी के सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय शीतलहर पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शीतलहर जिसे हम ठंड का प्रचंड कर सकते हैं एक प्राकृतिक आपदा है जो सर्दियों के मौसम में तापमान के अत्यधिक गिरावट के कारण उत्पन्न होती है। जब न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला जाता है और ठंडी हवाएं तेजी से चलती है तो उसे शीतलहर कहा जाता है। यह घटना विशेष रूप से पहाड़ी और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अधिक देखी जाती है। शीतलहर का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हो जाता है। लोग घरों में बंद रहने को मजबूर हो जाते हैं। विशेष रूप से गरीब और असहाय लोग इस मौसम में सबसे अधिक कष्ट झेलते हैं। ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त कपड़े और संसाधनों की कमी के कारण कई लोग बीमार पड़ जाते हैं और कभी कभी उनकी मृत्यु तक हो जाती है। शीतलहर का प्रभाव केवल मानवों तक सीमित नहीं है, यह पशुओं, फसलों और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। फसलें ठंड से के कारण नष्ट हो जाती है जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। शीतलहर से बचाव के लिए हमें कुछ विशेष उपाय करना चाहिए।
घर से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहने, ठंडी हवाओं से बचने के लिए बंद स्थानों में रहे, गरीब और जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और कंबल प्रदान करें। सरकार और स्थानीय प्रशासन को भी ठंड से बचाव के लिए आश्रय स्थल और सहायता प्रदान करनी चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि शीतलहर एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन सही तैयारी और सामूहिक प्रयासों से इसके दुष्प्रभावों को कम किया जाता है। धन्यवाद। मैं दिव्या कुमारी बाल पे विद्यालय आदर्श प्रवर्तन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया डिगलगंज जिला किशनगंज से हूँ। सुरक्षित शनिवार का आज का विषय शीतलहर से बचाव पर बात करना चाहती हूँ। शीतलहर एक प्राकृतिक आपदा है जो हमारे स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित कर सकती है। शीतलहर के दौरान तापमान में अचानक गिरावट आती है, जिससे हमारे शरीर को ठंड का सामना करना पड़ता है। इससे हमें कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और हृदय रोग। शीतलहर से बचाव के लिए हमें कई कदम उठाने होंगे। गर्म कपड़े पहनने से शीतलहर के दौरान गर्म कपड़े पहनना आवश्यक है। इससे हमारे शरीर को गर्मी मिलती है और ठंड का प्रभाव कम होता है। गर्म पेय पदार्थ पिए। गर्म पेय पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफी और सूप हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। गर्म भोजन खाएं। गर्म भोजन जैसे कि दाल, चावल और रोटी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। बाहर ना निकले। शीतलहर के दौरान बाहर ना निकलना आवश्यक है। इससे हमारे शरीर को ठंड का सामना करना पड़ता है। गर्म स्थानों पर रहें। गर्म स्थानों पर रहना जैसे कि घर या ऑफिस हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करता है। आज मैं आप सभी से शीतलहर से बचाव के लिए काम करने का आग्रह करती हूँ। आइए हम शीतलहर से बचाव के लिए एक साथ मिलकर काम करें और अपने स्वास्थ्य और जीवन को सुरक्षित बनाए। धन्यवाद। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय कृषि दरमियान जिला किशनगंज से हूँ। आज सुरक्षित विषय शीतलहर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। शीतलहर एक प्राकृतिक आपदा है जो हमारे स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित कर सकती है। यह एक ऐसी स्थिति है जब तापमान में अचानक गिरावट आती है, जिससे हमारे शरीर का ठंड का सामना करना पड़ता है। शीतलहर के दौरान हमें कई प्रकार के बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि निमोनिया और हृदय रोग। इसलिए यह आवश्यक है कि हम शीतलहर से बचाव के लिए कुछ कदम उठाएं। शीतलहर से बचाव का उपाय: गर्म कपड़े पहने। शीतलहर के दौरान गर्म कपड़ा पहनना आवश्यक है। इससे हमारे शरीर को गर्मी मिलती है और ठंड का प्रभाव कम होता है। गर्म पेय पदार्थ पिए। गर्म पेय पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफी और सूप हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करता है। गर्म भोजन का है। गर्म भोजन जैसे कि दाल, चावल और रोटी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। बाहर ना निकले। शीतलहर के दौरान बाहर ना निकले आवश्यक है। इससे हमारे शरीर को ठंड का सामना नहीं करना पड़ता है। गर्म स्थान पर रहे। गर्म स्थान पर रहना जैसे कि घर या ऑफिस हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करता है। आइए हम शीतलहर से बचाव के लिए एक साथ मिलकर काम करें और अपने स्वास्थ्य और जीवन को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद। कोई भी आपदा नहीं है भारी यदि हम कर ले पूर्व तैयारी। आदर्श विद्यालय के आदर्श बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को हम लोग मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम करते हैं। तो आज सुरक्षित शनिवार का विषय है शीतलहर से खतरे एवं बचाव। शीतलहर, शीत और लहर। शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा। शीत का मतलब ठंडा और लहर का मतलब झोंका। क्या मतलब होता है? क्या अर्थ हुआ शीतलहर का? ठंडा झोंका। जाड़े के मौसम में चलने वाली तेज ठंडी हवाओं को शीतलहर कहते हैं।
सामान्यतः यदि तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो इसे शीतलहर की स्थिति माना जाता है। अब शीतलहर के दौरान स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस मौसम में श्वास और हृदय के मरीजों का खतरा बढ़ जाता है। ठंड की वजह से ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। हार्ट फेल होने की संभावनाएं इस मौसम में बढ़ जाती है। ठंड के समय ज्यादा लोग कम पानी पीते हैं और कम पानी से क्या होता है, पीने से क्या होता है, ब्लड डार्क होने लगता है। ठंड की वजह से ब्लड में प्लेट्स के आसपास चिपकने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो ये सारी स्वास्थ्य समस्याएं ठंड के समय होती है। इसके अलावा ब्रेन हेमरेज का भी खतरा बढ़ जाता है इस मौसम में। दमा के रोगियों को सांस संबंधी दिक्कत भी बढ़ जाती है। चेस्ट में इन्फेक्शन तेजी से होता है। बच्चे और बूढ़े को निमोनिया का खतरा अधिक होता है और इस मौसम में कोल्ड, डायरिया, खांसी सहित अन्य बीमारियां की चपेट में आने लगते हैं और ठंड से हाइपोथर्मिया नाम की बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। अब शीतलहर से बचने या शीतलहर के क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम समझेंगे कि शीतलहर का असर इन पर हो गया है। तो शरीर का ठंडा होना, अंगों का शून्य पड़ जाना, अत्यधिक कपकपी ठिठुरन होना, बार बार जी मचलाना, उल्टी होना, कभी कभी अर्ध बेहोशी की स्थिति या बेहोश हो जाना, ये सभी शीतलहर के लक्षण हैं। हम शीतलहर से हम कैसे बचें, क्या उपाय है बचने का? तो अनावश्यक शीतलहर के समय घर से बाहर नहीं निकलना है, प्रयास करना है घर के अंदर रहें। यदि घर से निकलना जरूरी हो तो समुचित ऊनी कपड़े एवं गर्म कपड़े पहनकर ही निकलना है। बाहर निकलते समय अपने सिर, चेहरे, हाथ एवं पैर को भी उपयुक्त गर्म कपड़े से ढक लेना है। अगर घर में है शीतलहर के समय तो आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, क्या करना है? तो समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से मौसम की जानकारी लेते रहें। ठंड से उंगलियां, पंजा, कान के ऊपर सफेदपन, पीलापन या शून्य होने पर डॉक्टर से तुरंत जांच करवाएं। बंद कमरे में जलती हुई लालटेन, दिया, कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते समय धुएं के निकासी का उचित प्रबंध करना चाहिए। अगर जलाते हैं तो प्रयोग के बाद इन्हें अच्छी तरह बुझा दें। हीटर, ब्लोअर आदि का प्रयोग करने के बाद स्विच ऑफ कर देना चाहिए, अन्यथा यह जानलेवा हो सकता है। ठंडे पानी से शीतलहर के समय स्नान नहीं करें, केवल एक कमरे का उपयोग करें। आंतरिक कमरा ठंड के मौसम में गर्म रह सकता है। शीतलहर के समय अगर आप विद्यालय में हैं इस मौसम में, तो विद्यालय में यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चे गर्म कपड़े पहनकर आए, मतलब स्वेटर, मफलर पहनकर विद्यालय आए। लंच के समय बच्चे बाहर बहुत समय तक ना खेलें। तो ये सारी सावधानियां हमें
रखनी है शीतलहर से बचने के लिए। काट दीजिए।